अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। सदर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ दे दी है। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिख दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को आला अदलिया से रुजू करने का कहा गया है। तो ये अहम अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दी है और इस हवाले से उनकी जानिब से ख़त भी लिखा गया है। तो आपको बताते चलें, 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दी गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। इससे कबल भी आपको बताएं, गुज़िश्ता दिनों कुछ अहम मुलाकातें भी हुई थी जिसमें उन्होंने निगरान वफाकी वज़ीर कानून से भी मुलाकात की थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त जो है इंतखाबात के हवाले से सदर की जानिब से ऐलान मुतवक्किल है। तो अब ये पेशरफ्त सामने आई है। सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा गया है जिसमें 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई से। इरफान, बताएगा इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखकर 6 नवंबर को इंतखाबात की तजवीज़ की है और ख़त में सदर मुमलिकत ने ये कहा है कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर उन्होंने कौमी असम्बली तहलील की थी और आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम जो इंतखाबात हैं उनके इनेकाद के लिए जो है वो तारीख 90 दिन के अंदर मुकर्रर की जाए। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने ख़त में यह भी कहा है कि उन्होंने जो पहले इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा उसमें उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ भी किया था कि वो इस हवाले से वो आए और ताकि मुशावरत करें और जो इलेक्शन का तरीकाकार है उसको वज़ा किया जाए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने ख़त में यह भी कहा है कि अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद जो हल्का बंदियों का अमल है वो भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है और वज़ारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जैसी राय की हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है और विफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हमांगी के फ़रोग के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की जो मुतल्लिका दफ़ात हैं उनके तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इस बात के पेश नज़र कि कुछ मामला पहले ही ज़ेर समाअत हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने का ऐलान करे। जी ठीक, आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत असम्बली तहलील के 90 रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त में ये लिखा गया है और सदर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ दी है। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इस हवाले से ख़त लिखा है जिसमें इलेक्शन कमीशन को आला अदलिया से रुजू करने का कहा गया है। तो अहम तरीन अपडेट सामने आई है। आपने बताते चलें, गुज़िश्ता दिनों काफ़ी अहम मुलाकातें भी हुई जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ये ख़त लिखा गया था और उसमें ये कहा गया था कि फौरी तौर पर इंतखाबात के हवाले से आपकी जानिब से ऐलान किया गया, जिसके बाद हमने ये देखा कि कुछ जो है ये जो पार्टियां थी उनकी जानिब से कहा गया कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर का है।